मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक मूंग खरीदी के लिए किसी भी प्रकार का कोई आदेश जारी नहीं किया, जबकि कुछ दिन पहले ही बुदनी सहित आसपास की विधानसभाओं के 5 विधायक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलकर मूंग खरीदी के लिए ज्ञापन सौंप चुके थे। लेकिन उसके बाद भी सरकार द्वारा अब तक मूंग खरीदी के लिए किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नहीं किया गया। मूंग की खरीदी नहीं होने से नाराज किसानों ने सरकार के लिए एक रणनीति तैयार करते हुए बहरुंदा में 16 जून को किसान स्वराज संगठन के बैनर तले विशाल ट्रैक्टर रैली निकालकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपने का फैसला किया है। खबर सीहोर से है, जहां मंत्री विश्वास सारंग की प्रेस वार्ता का सीहोर प्रेस ने बहिष्कार कर दिया। मंत्री के तय समय से 1 घंटा लेट आने पर तमाम पत्रकार नाराज होकर वापस लौट गए। मंत्री विश्वास सारंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 11 वर्षों के कार्यकाल का बखान करने आए थे। गोमती नगर के एलडीए स्थित भारतीय किसान यूनियन की ओर से विशाल धरने का आयोजन किया गया, जिसमें कई हजार किसानों ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया और सरकार से अपील की जमीन तुरंत वापस की जाए। अगर जल्द सरकार हरकत में नहीं आती है तो आगे बड़ी संख्या में किसान इकट्ठा होकर प्रदर्शन करेंगे। अमर सिंह लोधी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। देखिए, किसान आज बहुत परेशान है और सरकार की तो मंशा है कि किसानों का जो भी हो इनको दे दो। सरकार बहुत कुछ देना चाह रही है, सरकार बहुत कुछ दे भी रही है, लेकिन ये अब इनको हम क्या संज्ञा दें, क्या कहें इनको अपनी जबान से। ये बार बार यहाँ तक कि कसम खा के चले जाते हैं, बाद में फिर भूल जाते हैं। कौन सी दुश्मनी निभा रहे हैं किसानों से, हम तो इसी में परेशान हैं। भाई, हमारे शमशान घाट, हमारी मुर्दहिया, हमारे तालाबों को आपने बेच डाला। हम लोग हल्ला मचाते रहे, आप वादे पे वादे करते रहे कि पैमाइश करा देंगे, चिन्हित करवा देंगे, आज तक कुछ नहीं हुआ। आपने हम लोगों के कहने से हम लोग तमाम सालों से लड़ाई लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। आपने चबूतरा दिए, कहीं पर 12-15 के दिए, फिर कहीं 10-12 के कर दिए। अभी जो कुछ चबूतरे दिए गए हैं वो 4 × 6, जिसमें कि हम लोग तो हमारा उसमें समझे उसमें समाज भी नहीं बन पाएगी। अगर हमको लेटा दो, कहीं हाथ बाहर कहीं पैर बाहर, तो किसान बहुत परेशान है। भाई, आपने ऐसा क्यों किया? मुआवजा किसी को आप 14 रुपया दिए, किसी को 13.5 रुपया दिए, किसी को आप 8 रुपया दिए, ये कहाँ का न्याय? किसी को 4 रुपया दिए, किसी को 2.5 रुपया, ये कहाँ का न्याय है? तो किसान का कहना ये है कि चबूतरे जिस तरह से आपने दिया है 12-15 के एक समान चबूतरे दो। मुआवजा आपने एक समान जिस तरह से 14 रुपया दिया है तो एक समान सबका भुगतान करो। हमारे शमशान घाट, मुर्दहिया, तालाबों को चिन्हित करा दो। हम लोग चुप्पे अपना चले जाएं। बार बार आते हैं, ज्ञापन देते हैं, आप लोग आश्वासन देते हैं, आपके कहने पे हम लोग चले जाते हैं। कब तक चलेगा? तमाम किसान अपनी मांगों को रखते हुए, तमाम आंदोलन करते हुए तमाम किसान अब तक शहीद हो चुका है। अब हम किस मुझसे बताएं? कोई दवा के अभाव से, कोई भूख के अभाव से, सयानी लड़कियां शादी नहीं हो पा रही, पैसा तुम दबाए बैठे हो। हम कोई तुमसे कोठी, बिल्डिंग, नौकरी नहीं मांगने आए, लेकिन जो आपने जमीन हमारी लिया उसका पैसा मांगने आए, पैसा दीजिए आप। सर, आज के धरने से अगर सरकार एक्शन में नहीं आती, आगे का आप लोग क्या करें? कल यहाँ आफत आएगी, कल यहाँ आफत आएगी, लाखों किसान आएगा। हमने तमाम जनपदों पे अलर्ट कर दिया, जिलाधीशों को बता दिया है कि वहाँ पे धरना चल गया है और जरूरत पड़ेगी तो कल आप लोग सब सुबह से ही तैयारी बनाना शुरू कर दो। कल लखनऊ में एलडीए ऑफिस को ठीक करना है, या तो एलडीए रहेगी या तो किसान रहेगा। हाँ, राकेश अध्यक्ष, आप अध्यक्ष जी, आप युवा मोर्चा अमर सिंह। फर्रुखाबाद जनपद में अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन आलोक सिंह और पुलिस उप महानिदेशक के निर्देश में पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में सर्विलांस टीम द्वारा जनपद में नागरिकों के खोए हुए 151 एंड्रॉयड फ़ोन, जिनकी अनुमानित कीमत 33 लाख रुपए है, बरामद किए गए, जिन्हें आज पुलिस अधीक्षक द्वारा वास्तविक मालिक को दे दिए गए। फ़ोन बरामद हुए हैं, क्या पूरा करना है? जनपद फतेहगढ़ पुलिस सर्विलांस टीम द्वारा आज दिनांक 12/6/2025 को लगभग 151 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। इन सबको इनके लोगों को सुपुर्द किया जा रहा है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 33 लाख रुपए है।
कहाँ से बरामद किए अंदर? ये इसी क्षेत्र में और बाहर के क्षेत्र में भी सर्विलांस ने इस पर काफ़ी हेल्प करी है और इसको बरामद किया गया है। ठीक है मैम, फ़ोन बरामद हुए हैं, क्या पूरा प्रकरण है? जनपद फतेहगढ़ पुलिस की सर्विलांस टीम द्वारा आज दिनांक 12/6/2025 को लगभग 151 मोबाइल फ़ोन बरामद किए गए हैं। इन सबको इनके लोगों को सुपुर्द किया जा रहा है। इसकी अनुमानित कीमत लगभग 33 लाख रुपए है। कहाँ से बरामद किए अंदर? ये इसी क्षेत्र में और बाहर के क्षेत्र में भी सर्विलांस ने इस पर काफ़ी दिनांक 10 लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र नहर रोड के किनारे सूटकेस में मिले शव के मामले में पुलिस ने खुलासा कर 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बताते हैं, बीते दिनों गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर थाना क्षेत्र में शिव वाटिका के पास नहर किनारे एक सूटकेस में युवती का शव बरामद हुआ था, जिस पर हत्याकांड के खुलासे के लिए टीम को गठित कर दी गई थी। सीसीटीवी कैमरे की मदद से घटना का खुलासा किया गया। मृतक महिला के ससुर और 2 देवर ने मिलकर गला घोंटकर इस घटना को अंजाम दिया था। हत्याकांड का मुख्य कारण घरेलू कलेश बताया जा रहा है। दिनांक 10/25 को एक सूटकेस में डेड बॉडी मिलने के बेहटा हाजीपुर एक जो हमारा नाला है, नहर है, उस पर एक सूटकेस में डेड बॉडी मिलने की सूचना आई थी, जिस पर थाना पुलिस तत्काल मौके पर गई थी। उसका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम करने के लिए भेजा गया था। पोस्टमार्टम के बाद एक रिपोर्ट आई थी कि उसका दम घोंट करके उसको महिला को मारा गया है। पुलिस ने सर्विलांस के माध्यम से और सीसीटीवी के माध्यम से उसकी छानबीन की तो पता चला कि करावल नगर के रहने वाला परिवार था जिसने इनकी हत्या की है। इनका जो ससुराल महिला का जो ससुराल का परिवार था, उन्हीं के द्वारा इनकी हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद यहाँ पर ला करके डेड बॉडी को डाला गया था, ठिकाने लगाया गया था। उनके जो इसमें घटना में शामिल थे, उसका एक देवर सुमित था और इनके ससुर हरवीर थे, जिन्होंने घटना कार्य किया था। और डेड बॉडी को ठिकाने लगाने में ससुर हरवीर और उसका एक देवर गुड्डू आए थे मोटरसाइकिल के द्वारा। इन तीनों की गिरफ्तारी कर ली गई है। इसके पति और परिवार के अन्य लोग जो हैं, उनकी क्या भूमिका थी, उसकी छानबीन की जा रही है। अगर अन्य किसी की भूमिका इसमें पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई। हत्या के पीछे का मोटिव क्या सर, क्या था, क्यों मारना पड़ा? अभी पूछताछ में उन्होंने ये बताया कि घरेलू विवाद था। इस घरेलू विवाद के दौरान इनके द्वारा मारपीट की गई थी। उस मारपीट में उसका गला घोंट दिया गया था और जिससे उसकी ऐसा क्या घरेलू विवाद हुआ था जिसकी वजह से इसकी हत्या करनी पड़ी? तात्कालिक तो उन्होंने बताया कि उनकी एक भतीजी थी जिसके साथ वो मारपीट कर रही थी। उस मारपीट के दौरान ही उन लोगों के द्वारा यह घटना कारित की। अच्छा, जिस तरीके से उन्होंने हत्या करने के बाद ब्रीफकेस को यहाँ फेंका था, क्या सोच के फेंका था? क्या इसके घर वाले कोई पीछे है नहीं, इसी जानकर कि इसकी पहचान नहीं हो? हाँ, उद्देश्य उनका यही था, लेकिन उद्देश्य में सफल नहीं रहे। पुलिस ने उसको छानबीन की और उनके वहां तक पहुंची और उनके खिलाफ सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की मदद ली गई, क्योंकि यहाँ से हमको करावल तक उनके निवास तक उनको ट्रैक करना पड़ा और सैकड़ों कैमरों की उसमें की गई है। ठिकाने लगाने के लिए ये लोग कहाँ जा रहे थे, कहाँ इनकी बॉडी को ठिकाने लगाया जाएगा? जैसा कि आप जो लोग उसकी भौगोलिक स्थिति जानते होंगे, आगे थोड़ा एकांत है तो उनको लगा हुआ कि वहाँ एकांत हो सकता है, डेड बॉडी को हम डिस्पोजल कर दे तो उसको पहचान जल्दी ना हो पाए या जल्दी डेड बॉडी पकड़ में ना आए। लेकिन चूंकि बॉडी को इस लोग संभाल नहीं पाए और बॉडी वहाँ पर सूटकेस जो था वहाँ पर गिर गया था, उसी दौरान फिर लोग वहाँ पर उसको ले जाने में सक्षम नहीं हुए, वहीं पर उसको छोड़ के चले गए। कविता को पंजाब का रहना बताया गया, उसके परिजनों से संपर्क किया गया है और उनको बुलाने का प्रयास किया जा रहा है। उनके द्वारा भी अगर कोई तथ्य प्रकाश में लाया जाएगा तो उसको भी विवेचना में शामिल किया जाएगा। दिनांक 10